महीने का एक वीकेंड गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था और वहां रहने के दौरान वो जिंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था। हमने अपनी गुर्बत अपने देहात में छुपा दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। उस स्कूल की तामीर का आगाज करते हुए फुरकान ने एक बार उससे कहा था और वहां गुजारे जाने वाले दिन उसे उस जुमले की हौलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाआशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम करने के दौरान दूसरे एशियाई मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदों को भी पार कर जाने वाले लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं 12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोजगार है ना सहूलतें, अपनी आधी जिंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन सी अखलाकियात सिखाते हैं आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर खत्म होता है। और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदों पर मस्जिद तामीर करते हैं। आलिशान मस्जिदें, पुरशिको मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज औकात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तलखी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता। जहां लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हों, जहां कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो, वहां मस्जिद के बजाय मदरसे की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिस्क कमाने के मौके तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ कि फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफर तक ले गई थी। छोटी छोटी जरूरतें उनके आसाब पर सवार थीं और जो उन मामूली जरूरतों को पूरा कर देता वो जैसे उसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज दफा लोगों की कतारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया ही मिल जाए, मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। आप थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर देते, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, कसूर भी नहीं बताते, बस हमारी मर्जी जब तक चाहे अंदर रखें। तुम आई जी के पास जाओ। पटवारी मेरी जमीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलाट कर रहा है, कहता है मेरे कागजात जाली हैं। बेटा काम के लिए पास के गांव में जाता है, रोज 8 मील चल कर आना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंडपंप लगवाना है, आप मदद कर दें। वो ताज्जुब से उन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के लिए मामूली काम भी उनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो जिंदगी के कई साल जाया कर देते हैं। वो सोचता, महीने एक वीकेंड पर जब वो वहां आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा लेकर आता। वो रुपए छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी जरूरतें पूरी कर देते थे। उनकी जिंदगी में कुछ आसानियां ले आते। उसके लिखे हुए चंद सिफारशी रुक्के और फोन कॉल्स उन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में ना नजर पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते, इसका एहसास शायद सालार को खुद भी नहीं था।